हेलो एवरीवन। अब तक हम वन वन और ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, इन चीज़ों को जान चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और उसके बाद रहेगा इन्वर्टेबल फंक्शन। अब कंपोजिशन फंक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा जनरली हम अगर बात करें, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक मशीन है और उस मशीन पे कोई रॉ मटेरियल डाला एक्स, और उस मशीन की प्रोसेस से हमें क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिल गया एफ एक्स। अब मान लीजिए ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इस पे एक और मशीन ने काम किया, मशीन जी ने, और उसकी प्रोसेस से हमें एक नया प्रोडक्ट मिल गया, वो है जी ऑफ एफ एक्स। यानी कि रॉ मटेरियल तो क्या था, एक्स। तो इस पे दो मशीनों ने काम किया, एक मशीन एफ ने काम किया, तो हमें एक नई चीज़ मिली। उसी चीज़ को, उसी प्रोडक्ट को फाइनल टच देने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या किया हमने, किसी दूसरी मशीन में डाल दिया। तो उस जी मशीन ने काम करके हमें जो हम हमारे लिए रिक्वायर था जो प्रोडक्ट, वो हमें दिया। यानी कि टोटल काम क्या हो गया, जी ऑफ एफ। और किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्या है, एक रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन को अगर डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है सेट एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और दूसरा फंक्शन है जी फ्रॉम सेट बी टू सेट सी। देर आर टू फंक्शंस, देन द कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी विल बी डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ। दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे डिनोट करेंगे, जी ऑफ एफ। और डिफाइन कहाँ से होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू सी। कहाँ से कहाँ तक, ए टू सी। कैसे कि सेट ए का जो डोमेन सेट है वहाँ से एक एलिमेंट लिया और उस पर फंक्शन लगाया, मैपिंग लगाई सबसे पहले एफ, तो हमें मिला एफ एक्स। अब ये जो एफ एक्स मिल गया, इस पे मैपिंग क्या लगानी है, जी। मैपिंग बने फंक्शन जी काम करेगा। अब जी का आप ध्यान से देखो तो एलिमेंट क्या है, डोमेन क्या है, एफ एक्स। ठीक है, यानी कि सेट एफ का जो ये रेंज आई, ठीक है, वो जी सेट का क्या है, डोमेन। जी सेट का क्या है, डोमेन पॉइंट। जो रेंज पॉइंट एफ का, वो जी का क्या है, डोमेन पॉइंट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, फिर उसके बाद जी ने अपना काम किया तो हमें मिल गया जी ऑफ एफ एक्स। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, जी ऑफ एफ एक्स। तो आपने इसमें देखा कि जो डोमेन था, डोमेन पॉइंट, उस पर मैपिंग लगाई एफ, तो हमें मिला एफ एक्स। और ये एफ एक्स क्या है, रेंज। ठीक है, किसकी, एफ की, रेंज ऑफ एफ। ये सबसेट हो गया किसका, क्योंकि ये सारे, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट होंगे ना, डोमेन ऑफ एफ, सॉरी डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ विल बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। सिमिलरली अब रेंज ऑफ जी जो होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। कैसे होगा, जब आप देखो इस पे लगाओगे जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स सेट सी से लिया, इस पे मैपिंग लगाई, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से ये आएगा, ये पॉइंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी ये डिफरेंट रहेंगे, इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, अब प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं हम। एक इन्होंने एग्जांपल दिया, एफ मैपिंग डिफाइन की है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 से लेकर के 3 4 5 9, और जी के जो देखो एलिमेंट है 3 4 5 9, वो कहाँ से लिए गए हैं, एफ की रेंज से और कोड एफ के कोड डोमेन पॉइंट से। और इसके
जो एलिमेंट आ गया आपके पास 7, 11, 15, और इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ 2 क्या है 3, एफ ऑफ 3 क्या है 4, एफ ऑफ 4 क्या है 5, और एफ ऑफ 5 भी क्या है 5। ठीक है, 2 की इमेज 3, यहाँ से 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, और 5 की इमेज भी 5। ये देखिए, इसका मतलब मैनी वन फंक्शन हुआ ये। G3 दूसरे फंक्शन में 3 की इमेज और 4 की इमेज दोनों की क्या है 7, और 5 और 9 की इमेज 11। तो ये सारा क्या है मैनी वन फंक्शन है। अब वो कहता है फाइंड ऑफ एफ ऑफ जी। अब एफ ऑफ जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले जी में कौन कौन से एलिमेंट हैं वो देखिए। जी में आपके पास एलिमेंट है जैसे, अच्छा दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है इसमें, जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ जी नहीं करना, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ। अब एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, तो पहले यहाँ 2 लिखेंगे। जी ऑफ एफ ऑफ 2 क्या है, एफ ऑफ 2 हमें दे रखा है, देखिए यहाँ एफ ऑफ 2 है 3, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 की जगह रिप्लेस हो जाएगा 3, फिर आ गया जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 का मतलब कितना है 7, तो ये आ गया जी ऑफ एफ इज इक्वल टू 7। सिमिलरली जी ऑफ एफ दूसरा पॉइंट क्या है 3, तो यहाँ F3 क्या आएगा, F3 हमें दे रखा है 4, यहाँ से देखिए F3 4 दे रखा है, फिर F3 की जगह 4 रिप्लेस हो गया, G4 की वैल्यू क्या है 7, तो ये 7 आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट जी एफ एफ फोर, जी ऑफ F5, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। इस प्रकार से आप जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कंक्लूजन दिया है एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी हमेशा इक्वल नहीं रहेगा।